दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पिछले हफ्ते नीट परीक्षा का बहुप्रतीक्षित परिणाम सामने आया। यह परिणाम न केवल चौंकाने वाला है बल्कि इस देश के बदलने की परिस्थिति को भी उजागर करने वाला है। इस परीक्षा परिणाम में 1200 मुस्लिम छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है और इनमें से ज्यादातर जो बच्चे हैं वे मदरसा संस्कृति से पले बढ़े बच्चे हैं। और यह परिणाम इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि एक तरफ राजनीति हिंदू मुस्लिम करने में लगी है, देश को विभाजित करने में लगी है, नफरती गैंग एक वर्ग को, एक तबके को पूरी तरीके से किनारे लगाने पर आमदा है, और दूसरी तरफ मुस्लिम छात्र छात्राओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इनमें से ज्यादातर बच्चे बंगाल के अल अमीन मिशन जो संस्था है उससे निकले हुए बच्चे हैं। अकेले मुर्शिदाबाद जिले से 139 बच्चों ने सफलता हासिल की है। ये परिणाम क्या साबित करते हैं? ये परिणाम क्या राजनीति को बदल देगी? सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले हिंदुओं के लिए ये बात नहीं कहते लेकिन बेरोजगारों के लिए कहते हैं कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है। पकोड़े तलिए और हिंदू मुस्लिम के झगड़े में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर दीजिए। सत्ता हासिल करने नफरती गैंग ने एक परसेप्शन गढ़ा और आप उसके शिकार हो गए। उन्होंने आपके सामने यही बताया कि मदरसे में आतंकवादी पलते हैं और आपने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और एक वर्ग विशेष से आप नफरत करते चले गए। लेकिन इस परिणाम ने या इसके पहले के जो भी परिणाम मदरसा बोर्ड के बच्चों ने लाया उसे आपके सामने छुपाया गया। हकीकत यह है कि हमेशा ही मदरसा बोर्ड ही नहीं, मुस्लिम समाज के बच्चों ने हर क्षेत्र में प्रगति हासिल की है। लेकिन जिस तरीके से आपके सामने या आपको नफरत का शिकार बनाकर हिंदू ध्रुवीकरण करके वोट हासिल की गई, उसका परिणाम है कि आप पकौड़े तलने के लिए मजबूर हैं और वे सफलता लाने। लेकिन दूसरी तरफ क्या एक नया देश बनने लगा है? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति से मुसलमानों को किनारे करने की चेष्टा की गई, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का खेल खेला गया, यकीन मानिए बहुत सारे मुसलमान राजनीति से दूर हो गए हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि ये सारी विवाद का जड़ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इसलिए वे किनारे लगने के बजाय धंधा पानी में लग गए हैं, पढ़ाई लिखाई में लग गए हैं और हिंदू बच्चे नफरती गैंग के शिकार होकर नफरत फैलाने में और उसी तरह की गतिविधियों में लग गए हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सवाल आप समझिए कि देश को इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को हो रहा है तो वह हिंदुओं को हो रहा है। यह दावा नहीं, यकीनन आप सर्वे करके देख सकते हैं क्योंकि इस दौर में जिस तरह का माहौल बना है उसके बाद यकीन मानिए मुसलमानों ने, शायद बहुत बड़े तबके ने मुसलमानों के तय कर लिया है कि जब फसाद का जड़ राजनीति है तो वे राजनीति क्यों करें। चुपचाप कमाने खाने में लग गए हैं, चुपचाप पढ़ने लिखने में लग गए हैं, जिसका परिणाम है कि नीट की परीक्षा में 1200 मुस्लिम छात्र छात्राओं की सफलता। मेरी यह बात शायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आने वाले समय में
आपको मेरी यह बात याद रहेगी, आप नोट करके रख लीजिए कि यही कुछ देश में हो रहा है। वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में हिंदुओं को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, उनके भीतर नफरत के विष बोए जा रहे हैं, उसका परिणाम यह है कि हिंदू नफरती गैंग के शिकार हो गए हैं और मुसलमान चुपचाप खाने पीने, कमाने, पढ़ने लिखने में लग गए हैं। ये उस सत्ता की हकीकत है जो सोचता है कि हिंदू ध्रुवीकरण करके हमें सत्ता से कोई नहीं डिगा सकता, चाहे हम कितना भी टैक्स का भार आम लोगों पर डाल दें, चाहे हम कारपोरेट को कितना भी छूट दे दें और उसके एवज में हम सबको खरीद लेंगे और सब तरफ अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन सच्चाई इस नीट के परिणाम आंख खोलने वाला है। आप नोट कर लीजिए, यही कुछ हो रहा है देश में, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी पर जो आरोप जड़े हैं, क्या वह विपक्षी एकता के लिए बाधक बनेंगे? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके का प्रतिसाद भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, हमने कल ही बताया था कि उस प्रतिसाद की उम्मीद तो कांग्रेस को भी नहीं थी। इतना भरोसा नहीं था कि इस तरीके से लोग उनके समर्थन में खड़े होते नजर आएंगे। अभी तो यात्रा की शुरुआत है, 1 सप्ताह हुआ है और ऐसे में जिस तरीके से देश की राजनीति करवट बदलने लगी है और भाजपा बौखलाते हुए लगातार कांग्रेस पर हमलावर होने लगी है, आने वाले दिनों में यह राजनीति किस करवट बदलेगी देखना होगा। नए नए विवाद, नए नए सिगुफे, नए नए नफरती गैंग के तरीकों ने इस देश का हाल बुरा कर दिया है। ट्रेनें रद्द हो गई, छत्तीसगढ़ में फिर ट्रेनें रद्द की गई। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने इस पर हमला भी किया है, लेकिन इस राजनीति से आम आदमी को जो सुविधा मिलने वाली है वह कभी नहीं मिलने वाली है। कोयला ढुलाई के नाम पर जिस तरीके से यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किया जाता रहा है, उससे आम लोगों की तकलीफ बेहद बढ़ी है। उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक तो महंगाई, ऊपर से ट्रेनें रद्द हो जाने से उन्हें किसी तरीके से पेट्रोल डीजल डालकर यात्रा करनी पड़ रही है और उसका फायदा भी सरकार को मुनाफे के रूप में मिल रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ने की 2 ही वजह है इस देश में। एक तो पेट्रोल डीजल की मनमानी कीमत और दूसरा जीएसटी की मार। जो लोग वैश्विक स्तर पर महंगाई की बात कर रहे हैं, मंदी की बात कर रहे हैं, यकीन मानिए वो लोग इस मामले में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सच तो ये है कि इस दौर में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला जो टैक्स वसूलने का काम किया है और यह जरूरतमंद चीज, मूलभूत चीज, जीवन उपयोग के चीज में जो जीएसटी लगाई गई है, उसकी वजह से भी महंगाई खूब बढ़ी है। लेकिन जब देश में नफरत का सैलाब हो, मंदिर मस्जिद की लड़ाई चरम पर हो, तब यह बात किन किन लोगों को समझ में आएगी, यह देखना होगा। धन्यवाद।